नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही दिलचस्प श्लोक पर बात करने वाले हैं। ये है अध्याय 1 श्लोक 4। इसमें कुरुक्षेत्र युद्ध से ठीक पहले दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से बात कर रहा है और वो पांडव सेना का एक तरह से आकलन कर रहा है। हमारा मकसद ये समझना है कि दुर्योधन, जिसे हम सब अक्सर विलन ही मानते हैं, वो असल में विरोधी सेना को कैसे देख रहा था। और देखिए, यहाँ वो पांडव योद्धाओं की ताकत को मान रहा है। चलिए इसे थोड़ा खोल कर देखते हैं। हाँ, बिल्कुल। श्लोक है, अत्र शूरा महेश्वासा भीम अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। इसका मतलब है इस सेना में, मतलब पांडव सेना में, महान धनुषों वाले शूरवीर हैं और ये युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं, जैसे युयुधान, विराट और महारथी द्रुपद। वाह! भीमार्जुन समायुधि मतलब भीम और अर्जुन के बराबर के योद्धा, वो भी दुर्योधन के मुंह से। ये तो बड़ी बात है। ये उसकी जो आम छवि है उससे काफी अलग है। हाँ, और यही बात इसे खास बनाती है। देखिए, दुर्योधन सिर्फ भीम और अर्जुन को ही पांडवों की पूरी ताकत नहीं मान रहा। वो ये स्वीकार कर रहा है कि अरे, इनके अलावा भी ऐसे योद्धा हैं जो उन्हीं की टक्कर के हैं। तो ये उसकी सिर्फ शेखी बघारना नहीं है, ये दिखाता है कि वो स्थिति को गंभीरता से ले रहा है। शायद थोड़ी चिंता भी है। वो इस लड़ाई को हल्के में नहीं ले रहा, बिल्कुल नहीं। और उसने कुछ नाम भी लिए हैं, युयुधान, विराट, द्रुपद। ये नाम तो हम जानते हैं शक्तिशाली योद्धाओं के हैं, पर द्रोणाचार्य के सामने इनका जिक्र करने का कोई खास मतलब था? हाँ, बिल्कुल अच्छा सवाल है। देखिए, युयुधान यानी सात्यकी, वो श्री कृष्ण के बहुत करीबी थे और खुद भी जबरदस्त योद्धा। विराट राजा, जिनके यहाँ पांडवों ने अज्ञातवास किया था, तो उनकी निष्ठा तो पक्की थी। और द्रुपद, द्रौपदी के पिता, पांचाल नरेश, वो तो द्रोणाचार्य के पुराने प्रतिद्वंदी भी थे और एक महान योद्धा भी। हाँ, सही बात है। तो इन नामों को लेना सिर्फ लिस्ट बनाना नहीं था, ये दिखाना था कि पांडवों के पास अनुभवी, शक्तिशाली और समर्पित सहयोगी हैं। और एक चीज पर ध्यान दीजिए, उन्हें महारथा कहा गया है। महारथा? हाँ, महारथी का मतलब होता है वो योद्धा जो अकेले हजारों सैनिकों से लड़ सके, जिसे हर तरह के अस्त्र शस्त्र का ज्ञान हो। तो द्रुपद जैसे योद्धा को महारथी कहना, ये पांडव सेना की सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि उनकी गुणवत्ता और अनुभव को दिखाता है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये असल में एक तरह का स्ट्रेटेजिक असेसमेंट है। दुर्योधन डर नहीं रहा, बल्कि वो सच्चाई देख रहा है। बिल्कुल सही। ये उसकी सामरिक समझ दिखाता है, सजगता दिखाता है। वो जानता है कि सामने वाली सेना में गहराई है, सिर्फ 2-4 बड़े नाम नहीं है। और देखिए, यहाँ एक सीधा सबक भी है, अपने विरोधी को कभी कम मत समझो, चाहे आप खुद कितने भी मजबूत क्यों ना हो। दुर्योधन का ये आकलन साफ करता है कि असली रणनीति सिर्फ अपनी ताकत जानने में नहीं है, बल्कि दुश्मन की ताकत को भी ठीक से समझने और स्वीकारने में है। सही कहा। और अगर इसे थोड़ा आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो ये अहंकार को परे रखकर यथार्थ को स्वीकार करने जैसा है। ये मानना कि हाँ, सामने चुनौती बड़ी है, यही असल तैयारी का शायद पहला कदम होता है। युद्ध भूमि हो या जीवन की कोई और मुश्किल, ये जानना कि आप किसके सामने खड़े हैं, आपकी रणनीति और आपका हौसला दोनों को सही दिशा देता है। वाकई, एक छोटे से श्लोक से रणनीति, विरोधी का सम्मान और यथार्थ को स्वीकारने जैसे कितने गहरे सबक मिल जाते हैं। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये तो जैसे जीवन का व्यवहारिक ज्ञान है। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाती हूँ। जिस तरह दुर्योधन यहाँ विरोधी की ताकत को पहचान रहा है, सोचिए इस तरह की स्पष्टता, इस तरह की स्वीकृति हमारी अपनी तैयारियों और हमारी मानसिकता पर कैसा असर डाल सकती है। जब हम किसी चुनौती को, किसी विरोधी को उसकी असलियत में देखते हैं, बिना किसी लाग लपेट के, तो क्या हम बेहतर तैयारी नहीं करते? चाहे वो हजारों साल पहले का कुरुक्षेत्र हो या आज की कोई चुनौती। बहुत गहरा विचार है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।